नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर अरविंद नाहटा आप सबका स्वागत करता हूं। लीजिए, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों की। उनसे हम क्या देख सकते हैं, वो बली है तो क्या होगा, वो निर्बल है तो क्या होगा। एक बात और ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप ज़रूर दूंगा, जिसके पालन करने से, जिसको करने से आप अपने जीवन को सुगम बना। लीजिए, बात करते हैं पहले भाव की, यानी लगन भाव की। लगन भाव से पूरे व्यक्ति को देखा जाता है, मतलब वो लंबा होगा या छोटा होगा, या मोटा होगा या पतला होगा, उसके चमड़ी का कलर कैसा होगा, उसके बालों का कलर कैसा होगा, वो रोगी होगा या स्वस्थ होगा, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। लग्न से व्यक्ति का मान सम्मान भी देखा जाता है। लग्न से व्यक्ति क्या कार्य क्षेत्र में रहेगा, ये भी देखा जाता है। लग्न भाव कुंडली का सबसे अहम भाव होता है। यदि लग्न बलवान हो और लग्न का स्वामी बलवान हो तो हर प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य मिलते हैं। यदि ये दोनों ही कमज़ोर हो तो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। चाहे कुंडली में कितने ही बड़े से बड़े जोग हो, वो सब फेल हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म गया, उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले वो भोजन ग्रहण करता है, माँ का दूध पीता है, तो सेकेंड भाव भोजन का भाव हो गया। सेकेंड भाव से धन भी देखा जाता है। सेकेंड भाव से व्यक्ति की वाणी भी देखी जाती है। सेकेंड भाव से राइट आइज को भी देखा जाता है। कई ऋषि मुनियों ने यह भी कहा कि द्वितीय भाव से व्यक्ति का प्राइमरी एजुकेशन भी देखा जाता है। व्यक्ति का परिवार कैसा रहेगा, बड़ा या छोटा रहेगा, वो भी हम सेकेंड भाव से देख सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव मतलब लग्न से तीसरा भाव। बच्चा जन्म गया, बच्चे ने कुछ भोजन किया, उसके बाद में वो क्या करेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। चलेगा कैसे? सबसे पहले बच्चा हाथों की मदद से चलता है, तो तृतीय भाव आपकी भुजा का हो गया, यानी शोल्डर्स का। शोल्डर्स भाइयों को भी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति के भाई उसके साथ में रहते हों तो उन्हें कंधा भी माना गया है, तो इसीलिए तृतीय भाव को आपके भाइयों से भी जोड़ा जाता है। अब आज के युग में यदि आपको तृतीय भाव को देखना है तो तृतीय भाव से आपका एयर ट्रैवल भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि एयर ट्रैवल जनरली 1 घंटे से 2 घंटे की होती है और लग्जरी क्लास में होती है। तो इसीलिए यदि किसी व्यक्ति का तीसरा भाव जागृत है, उस पर शुभ प्रभाव है, यदि वो बलिष्ठ है, तो वो व्यक्ति बहुत सारी हवाई यात्राएं भी करता है। इससे आप तृतीय भाव को पकड़ सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव किसका है? चौथा भाव है एजुकेशन का, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एजुकेशन सीखता है। प्राइमरी एजुकेशन चौथे भाव से देखी जाती है। चौथा भाव माँ का भी भाव होता है। चौथा भाव सुख का भी भाव होता है, और चौथा भाव गाड़ी वाहन, उनका भी भाव चौथे को माना गया है। कुछ विज्ञानों के मतानुसार द्वितीय भाव को भी विद्या का भाव माना गया है। अब हम चलते हैं पंचम भाव की तरफ, मतलब लग्न से पंचम भाव। पंचम भाव को कई ऋषि मुनि लोग पंचम भाव से विद्या को भी देखते हैं। ये तो आपके ऊपर है, चाहे आप चौथे को पकड़े चाहे आप पांचवें को पकड़े, बट मेरे हिसाब से पांचवा विद्या के लिए नहीं अपितु बुद्धि के लिए होता है। कभी कभी हम देखते हैं अनपढ़ आदमी भी बहुत बुद्धिमान होता है, तो व्यक्ति का यदि पंचम भाव बलिष्ठ है तो वो बहुत बुद्धिमान होगा। पंचम भाव से पुत्र को भी देखा जाता है। पंचम भाव से आपके रोमांस का भी भाव हो गया। पंचम भाव हंसी मजाक एंटरटेनमेंट का भी भाव हो गया। पंचम भाव स्पोर्ट्स का भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं छठे भाव की तरफ। छठे भाव बेसिकली डेट्स, डिजीज, डिस्प्यूट्स, अर्थात हम जो कर्ज लेते हैं, हमें जो परेशानियां आती है, हमें जो बीमारियां आती है, वो छठे भाव से देखा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं सातवें भाव की तरफ। सातवां भाव सबसे ज़्यादा अहम माना गया है, क्योंकि पार्टनर, लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव से आप विदेश में रहने का योग भी पकड़ सकते हैं। सातवें भाव से आप व्यापार भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि व्यापार 2 लोगों के बीच में होता है। तो जो व्यक्ति आपके पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, उसे सातवें भाव से पकड़ा जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आठवें भाव की तरफ। अष्टम भाव से व्यक्ति की आयु देखी जाती है। व्यक्ति कितना लंबा जिएगा, उसकी आयु कितनी है, उसे अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से सडन गेन्स भी पकड़े जाते हैं।
यदि आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलना है तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाएगा। अचानक कोई दुर्घटनाएं होती हैं वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव छिपे हुए धन का भी मालिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अष्टम भाव से देखी जाती है। यदि आपको गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट है तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं नौवें भाव की तरफ। नौवें भाव को भाग्य स्थान भी कहा गया है और धर्म भाव भी कहा गया है। मतलब जो व्यक्ति का नौवां भाव बलिष्ठ होगा तो बहुत धार्मिक हो गया, बहुत भाग्यवान होगा। नौवें भाव को पितृ स्थान भी कहा गया है। लंबी दूरी की यात्राएं भी नौवें भाव से देखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम 10वें भाव की तरफ, अर्थात कुंडली से 10वां स्थान। 10वें स्थान में हम देखेंगे कि व्यक्ति का मान सम्मान, उसका कर्म कैसा होगा वो हम 10वें भाव से पता कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं 11वें भाव की तरफ। 11वें भाव से बेसिकली लाभ स्थान माना गया है, मित्रों का भी स्थान माना गया है, बड़े भाइयों का भी स्थान माना गया है। यदि 11वां भाव बलिष्ठ होगा तो व्यक्ति को बहुत लाभ होगा, उसके अपने बड़े भाइयों से अच्छी बनेगी, उसके मित्र भी अच्छे होंगे। आगे हम चलते हैं 12वें भाव की तरफ। 12वां भाव जो है, 12वें भाव से हम व्यय का स्थान माना गया है, मोक्ष कारक स्थान माना गया है, शैया सुख माना गया है। व्यक्ति को यदि हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, घर से दूर होना पड़े तो भी 12वें भाव से देखा जाता है। व्यक्ति अगर सुदूर देश की यात्रा करता है तो भी 12वें भाव को देखा जाता है। इस तरह हम 12 भाव को कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको एक कंप्लीट रूप से व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स 12 किस भाव से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ। लग्न तो हो गया पूरे बॉडी का, उसके बाद आ गया द्वितीय भाव। द्वितीय भाव हमारे चेहरे का है, फेस का है। तृतीय भाव हमारे कंधों का है, कई लोग इसे हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं वो भी तृतीय भाव से पकड़ते हैं। चौथा भाव से लंग्स वगैरह पकड़े जाते हैं, कई लोग इसमें हार्ट को भी पकड़ते हैं। पांचवा भाव हमारे पेट का हो गया, हार्ट का भी हो गया। और जो छठा भाव है उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद सप्तम भाव हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में अष्टम भाव से हमारा जो एनस है, हमारा जो वजाइनल एरिया है वो अष्टम भाव से पकड़ा जाता है। नौवां भाव हमारे थाइस को पकड़ा जाता है। 10वें भाव से हम घुटनों को पकड़ सकते हैं। 11वें भाव से हमारे जो नीचे का पाँव वगैरह है उनको देख सकते हैं। और 12वें भाव से हमारी जो पगथलियाँ हैं, हमारे जो फीट्स हैं उनको देखा जाता है। अब यदि 12 भाव में कोई भी भाव पीड़ित होगा तो व्यक्ति को उस भाव में, उस बॉडी पार्ट्स में अवश्य प्रॉब्लम होगी। उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेशंस है उसमें प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में प्रॉब्लम है, दूसरा भाव जैसे मैंने कहा फेस भी आ गया, उसमें हमारी आंखें भी आ गई, तो उसके राइट आई में 100% प्रॉब्लम रहेगी। यदि उसका सूर्य भी पीड़ित हो गया तो भी उसको राइट आईज में प्रॉब्लम होगी। ये ग्रह कारकत्व मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए चौथा घर पीड़ित है, या तो हो सकता है उसके मातृ सुख कम मिले, हो सकता है व्यक्ति के लंग्स में प्रॉब्लम हो। इस तरह हम भावों को पकड़ सकते हैं। आज हमने देखा कि 12 भाव क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम क्या विश्लेषण निकाल सकते हैं। अब एक काम करिए, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे आप आईफोन यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं जो आपको फ्री में कुंडली बना के दे सकते हैं। तो एक फटाफट कोई भी अच्छा सा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें अपना डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, इतने में आपकी कुंडली बन जाएगी। कुंडली को खोलिए और जैसे मैंने बताया है, पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये सब आप खुद देखेंगे। और आपको 12 राशियाँ मालूम हैं, 12 राशियाँ भी उसमें लिखी हुई रहेगी, और कुछ विश्लेषण आप भी करने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह कारकत्व क्या है, कौन सा ग्रह कैसे बली होता है, कमज़ोर होता है। उसके बाद आप भी अपनी कुंडली से कुछ दिशा निर्देश पाना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टिप की। तो देखिए, आप देखते होंगे कि मैं कभी यानी बहुत बार देखते होंगे कि मैं एक टीका लगाए हुए रहता हूँ। ये मैं मेरे डेंटल प्रैक्टिस में भी जब जाता हूँ, क्लिनिक में जाता हूँ तो भी मैं लगाता हूँ। ये प्योर चंदन और केसर का तिलक होता है। मार्केट्स में जो रेडीमेड मिलता है वो नहीं, वो खाली केमिकल है, उसमें कोई आनी जानी नहीं है, वो नुकसान ही करता है। ये टीका आपको खुद बनाना पड़ेगा। चंदन केसर का जो आप है, चंदन को, केसर को थोड़ा पानी डाल के मिक्स करिए और नित्य नेम से प्रतिदिन नहाने के बाद आप इसको यहाँ पे लगाइए।
ये लगाने से जो बृहस्पति देव हैं, जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह हैं, जो आपके काम धंधे को बरकत देते हैं, धन लाभ देते हैं, आपको हर तरह से सुख देते हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति देते हैं, आपका शादी ब्याह में आपको मदद करते हैं, उसके कारक हैं। जिस व्यक्ति का गुरु कमज़ोर है, यदि वह चंदन और केसर की तिलक लगाता है नित्य नेम से, तो उसका वो बली हो जाता है। एक छोटी सी टिप है, आजमा के देखिए और 30 दिन में आपको फ़र्क जरूर दिखेगा। ओम नमः शिवाय।